नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो दो मेजर ब्लॉक्स, जो दो महागठबंधन, जो दो पॉलिटिकल पार्टियों का महागुच्छा चुनाव लड़ रहा है, दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया। बाजी मारी तेजस्वी ने। तेजस्वी 2 दिन पहले घोषणा पत्र जारी करते हैं और लौह पुरुष सरदार पटेल की जन्म जयंती के मौके पर 31 अक्टूबर को एनडीए ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया। लेकिन कुछ बातें महत्वपूर्ण एनडीए की हैं और कुछ बातें महत्वपूर्ण तेजस्वी यादव या ये कहिए महागठबंधन के घोषणा पत्र का है। महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र जारी करने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को दी गई और तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस हैं। एनडीए की ओर से घोषणा पत्र जारी करने के लिए नेताओं की पूरी टीम आई। सभी पॉलिटिकल जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, सभी घटक दल के नेता आए, घोषणा पत्र को पकड़ा। लेकिन घोषणा पत्र पढ़ने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को दी गई और ऐसा लगा कि पूरा इलेक्शन कैंपेन जो है वो बीजेपी हैंडल कर रही है और बीजेपी का फेस कोई है तो वो सम्राट चौधरी है। ये ऐसा देखने से लगा। अब हम जरा तुलनात्मक तौर पर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों के घोषणा पत्र में क्या कॉमन है और क्या अनकॉमन है, क्या अलग है। कॉमन यह है कि युवाओं को लेकर योजना दोनों के पास है। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र को टुकड़ों में जारी किया था। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये घोषणा की है कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। उसके बाद वो जीविका दीदी के लिए कुछ घोषणा लेकर आए, महिलाओं के लिए कुछ घोषणा लेकर आए और उसके बाद समूल घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया। एनडीए जब घोषणा पत्र जारी करने आई तो ये युवाओं के लिए हर घर से एक युवा को सरकारी नौकरी दी जाएगी, इसका वादा नहीं किया। चूंकि तेजस्वी यादव जब हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी इस प्रकार का वादा कर रहे थे, तो जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनका कहना था कि यह घोषणा संभव होने वाली बात नहीं है। लिहाजा एनडीए ने थोड़ा सा सुधार किया और कहा कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। मतलब सरकारी नौकरी और रोजगार मिलाकर 1 करोड़ रोजगार का सृजन होगा, जिसमें सरकारी नौकरी भी होगी और रोजगार भी होगा। तेजस्वी यादव ने जहां जीविका दीदी के लिए अस्थायी करने की बात की, वेतनमान की बात की, वहीं एनडीए ने बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए लखपति और करोड़पति बनाने की बात की और ये संकल्प लिया, घोषणा पत्र के माध्यम से ये संकल्प लिया कि अगले 5 साल में बिहार की 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। और बात यहीं तक नहीं रुकी। सम्राट चौधरी ने यह कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने के साथ साथ कुछ एक महिलाओं को करोड़पति भी बनाया जाएगा। करोड़पति दीदी भी बनाने की बात की गई और उसके लिए भी एक ब्लूप्रिंट जारी किया जाएगा अगर सरकार बनाने का अवसर मिलता है तो। अति पिछड़ा वर्ग के लिए तेजस्वी यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चला था। वो मास्टर स्ट्रोक ये था कि जितने भी बटाईदार हैं उन बटाईदारों को पहचान पत्र दिया जाएगा। उस पहचान पत्र के आधार पर जिस जमीन पर वो बटाई की है, बटाईदार की हैसियत से खेती करते हैं, उस जमीन के बिहाफ पर उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। तेजस्वी यादव की इस घोषणा के बाद बिहार के किसानों में एक तरीके की बेचैनी हो गई और ये हर किसान, हर जाति वर्ग का ये किसान कहने लगा कि इस प्रकार से समाज में अराजकता फैल जाएगी, फिर कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन को परती छोड़ देगा, बटाईदारों को नहीं देगा। लिहाजा एनडीए के घोषणा पत्र में इस तरीके की किसी ऐलान से बचने की कोशिश की गई और अति पिछड़ा जातियों का नाम लेकर यह कहा गया, कई जाति की गिनती की गई जिसमें ताती है, ततवा है, निषाद है, बिंद है, हलवाई है, कानू है, दांगी, मतलब तमाम जो अति पिछड़ा जातियां हैं, इनके बारे में कहा गया कि अगर एनडीए को सरकार बनाने के मौका का अवसर मिला तो हम इनको आर्थिक रूप से सबल करने के लिए 10 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया कराएंगे। साथ ही एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला गया। मास्टर स्ट्रोक यह है कि आप लोगों को याद होगा मंडल कमीशन।
मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर, मंडल कमीशन की अनुशंसा के आधार पर सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थान में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की बात की गई। यह आरक्षण 1990-91 से जारी है। इस बार एनडीए के घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर मौका मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाएंगे, एक पिछड़ा वर्ग की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक आयोग बनाएंगे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम पॉलिटिकल गठबंधन किसी खास कुनबा पर, किसी खास समूह पर अगर जो डोरा डालने की कोशिश कर रहा है तो वो पिछड़ा वर्ग है। ये देखने को मिला महागठबंधन के घोषणा पत्र में भी, जो तेजस्वी यादव पढ़े, और ये देखने को मिल रहा है एनडीए के घोषणा पत्र में भी, जो सम्राट चौधरी पढ़े। किसानों को लेकर भी एक मास्टर स्ट्रोक चलने की बात हुई। किसान सम्मान योजना, 6,000 रुपया केंद्र सरकार आर्थिक सहायता देती है किसानों को। यह पिछले 6 साल से बदस्तूर जारी है। एनडीए के घोषणा पत्र में कहा गया कि अगर हमको अवसर मिला, जनता मुझे आशीर्वाद देती है, एनडीए को आशीर्वाद देती है, तो इस पर 3,000 रुपए का टॉपअप होगा। मतलब 6,000 रुपया केंद्र सरकार जारी करेगी और 3,000 रुपया बिहार सरकार जारी करेगी, और किसानों की सम्मान राशि, सहायता राशि, सम्मान राशि जो भी कहिए, उसका अमाउंट जो है वो सालाना 6,000 से बढ़कर 9,000 हो जाएगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए महागठबंधन के घोषणा पत्र में एक खास बात यह थी कि उनके लिए कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। एनडीए की घोषणा पत्र में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ऐसा कोई ऐलान नहीं है। एमएसपी की बात की गई है, मत्स्य पालन की बात की गई है, दुग्ध पालन की बात की गई है, और कहा गया है कि हर प्रखंड स्तर पर चिलिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा, और चिलिंग और प्रोसेसिंग यूनिट के तहत मत्स्य पालकों और दुग्ध पालकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाएगा, उनके उत्पाद को बड़ा मार्केट मुहैया कराया जाएगा। एआई हब बनाने की बात हुई। ये बात कुछ दिन पहले अमित शाह और प्रधानमंत्री भी बिहार में पॉलिटिकल रैली को संबोधित करते हुए कहे थे कि अब पूरा जोर जो है वो ये भारत के इसी जोन में होगा, जैसे पूर्वांचल जिसको कहते हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल का एरिया होता है, यहां पर एआई हब बनाया जाएगा। इसलिए कि जिस समय देश में इलेक्ट्रॉनिक क्रांति हो रही थी, जिस दौर में हैदराबाद और पुणे और बेंगलुरु जैसा शहर चमक रहा था, नए उद्योगों को एडॉप्ट कर रहा था, उस समय यहां की सरकारें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। लिहाजा उस विकास की दौड़ में यह क्षेत्र विशेष पिछड़ गया। अब उसी विकास का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत बड़ा मार्केट है इसका, बहुत बड़ी योजना है। एक तरीके से कहें कि तकनीकी रूप से एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, और उस क्रांति का हब बनाने की कोशिश की जाएगी बिहार को, ऐसा एनडीए के घोषणा पत्र में कहा गया है। 4 नए शहरों में मेट्रो चलाया जाएगा, 10 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, हवाई जहाज से लेकर सुई तक। मुझे तो कई बार ऐसा लगा इस घोषणा पत्र को सुनने में कि जो कोई नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे, एक लाइन बोल देते, घोषणा पत्र जारी मान लिया जाता। हवाई जहाज से लेकर सुई तक बनाने की बात की गई, और कहा गया कि तमाम चीजों की फैक्ट्री लगेगी। ये तब कहा जा रहा है जब बिहार में पिछले 20 साल से एक भी नई फैक्ट्री बड़े पैमाने पर नहीं लगी, और जो फैक्ट्रियां पहले चलती थी 1960, 70 और 80 के दशक में, वो बंद हो गया, और उनको चालू करने की भी कोई ठोस कवायद नहीं हुई है। 5 लाख तक का फ्री इलाज, तेजस्वी जी कहे कि हम 25 लाख तक का फ्री इलाज देंगे। 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी हर मीटर पर। तेजस्वी यादव कहे कि अगर हमको मौका दीजिएगा हम 200 यूनिट फ्री दे देंगे। ताड़ी पर प्रतिबंध हटाने की बात तेजस्वी यादव ने किया, और ताड़ी पर प्रतिबंध हटाने की बात अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है तो महादलित में से एक समाज है पासी, जो कि ताड़ी उतारने का काम करती है, ताड़ी बेचने का काम करती है। ये समाज, उस समाज के वोट बैंक को साधने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की, लेकिन एनडीए शराबबंदी और नशाबंदी पर कायम है। ताड़ी को लेकर ऐसी कोई योजना एनडीए की ओर से नहीं की गई। 100 एमएसएमई पार्क बनाया जाएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, लघु, अति लघु, सूक्ष्म जो उद्योग होते हैं
उनको बढ़ावा देने के लिए 100 पार्क बनाने की बात की गई, डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की गई। कहा गया कि हम जो इंडस्ट्री यहां पर सेटअप करेंगे उस इंडस्ट्री का मार्केट कौन होगा, इसके लिए एक ब्लूप्रिंट दिया गया कि डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी, इसका मार्केट पूरा वर्ल्ड होगा। साथ ही अगर जो वर्ल्ड की बात करें तो सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कई बार इस बात को दोहराया कि अब बिहार में स्किल डेवलपमेंट पर इस कदर काम किया जाएगा कि वैश्विक आवश्यकता को बिहार पूरा करे। मतलब बिहार से पलायन नहीं रुकेगा, पलायन तो होगा, लेकिन अब जो यहां से लोग बाहर जाएंगे वो सिर्फ मजदूर नहीं होंगे, वो कुशल कारीगर होंगे। और कुशल कारीगरों की जो वैश्विक स्तर पर डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेगा बिहार। इस बात की झलक केंद्रीय बजट भाषण में भी कई सालों से मिल रही है। फिल्म सिटी बनाया जाएगा, शारदा सिन्हा के नाम पर कला संस्कृति विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, बुद्धा सर्किट और रामायण सर्किट डेवलप किया जाएगा और एक नए शहर बसाने की बात की गई। सीतामढ़ी में मां जानकी के जन्मस्थली के आसपास में, मां जानकी के जन्मस्थली के पास सीतापुरम नाम का एक नया शहर बनाया जाएगा। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बिहार सरकार अपनी ओर से 1 लाख करोड़ का निवेश करेगी अगले 5 सालों में और 10 नए शहरों से डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा। कुल मिलाकर एनडीए के घोषणा पत्र में डबल इंजन की झलक मिलती है। कई योजनाएं ऐसी बताई गई जिन योजनाओं का बिना केंद्र सरकार की मदद के पूरा होना मुश्किल है। और महागठबंधन के घोषणा पत्र में वोट बैंक को साधने की कोशिश ज्यादा दिखी, किसी जाति विशेष पर फोकस करता हुआ महागठबंधन का घोषणा पत्र ज्यादा दिखा बनिस्पत समग्रता की बात करने की। चाहे वो बटाईदारी बिल का मसला हो या ताड़ी को टैक्स फ्री करने का मसला हो, बिहार से सीधे विदेश के लिए फ्लाइट्स की सर्विस दी जाएगी। वैसे बोधगया से ये सर्विस जारी भी है, लेकिन ऐसा कहा गया एनडीए के घोषणा पत्र में कि इसका और विस्तार किया जाएगा। 25 पॉइंट्स के माध्यम से योजनाओं का पिटारा खोला सम्राट चौधरी ने। नीतीश कुमार आए घोषणा पत्र जारी करने के लिए, घोषणा पत्र को पकड़ा, फोटो सेशन कराया और फोटो सेशन कराने के बाद घोषणा पत्र की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के मजबूत कंधे पर देकर एनडीए के तमाम बड़े नेता चलते बने। ये एक छोटा सा प्रयास था न्यूज फॉर नेशन का। दोनों महागठबंधन, दोनों गठबंधन, दोनों पॉलिटिकल पार्टी का जो ब्लॉक है उसके घोषणा पत्र को तुलनात्मक रूप से समझते हुए आपके सामने जाहिर करने का। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।